हेलो जेमिनीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जुलाई महीने के लिए लव रीडिंग है जेमिनीज। इस रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ को लेके। ओके, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है, लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड विनस साइन ऑल्सो। विनस साइन इसलिए क्योंकि लव के गॉड माने जाते हैं विनस साइन, तो इसीलिए विनस साइन देखिएगा जहाँ पर भी आपके चार्ट में विनस विराजमान है, बैठे हुए हैं। ओके, वो साइन आपका विनस साइन है। सो लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर जेमिनीज। व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर जेमिनीज। या गाइस, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ चैलेंजिंग टाइम। ओके, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना जेमिनीज, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, चेंज के कगार पे मे भी शायद हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया हो, बिट्रेल दिया हो, या फिर हो सकता है कि कोई आपको यूज़ कर रहा हो। ओके, बट दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। अपनी इंट्यूशन के जरिए या फिर अपने विल पावर के जरिए आप ये सिचुएशन को चेंज कर रहे हो। ओके, चेंज कर रहे हो बिकॉज यू हैव अ चॉइसेस। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है। सी 5 ऑफ वन, सेवन ऑफ वन का कार्ड है एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ चूज योर बेटर गैस। आप लोगों के लाइफ में ना चॉइसेस है लव लाइफ को लेके, बट गैस अभी जस्ट फोकस करो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, कौन सा आपके लिए बेस्ट नहीं है। क्योंकि आप जेमिनीज गैस, आप बहुत चंचल रहते हो। सामने वाला अगर आपको अटेंशन नहीं भी देता तो आप बहुत जल्दी बुरा भी मान जाते हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अभी चैलेंजिंग टाइम है। रिलेशनशिप चेंज करना चाहते हो, या फिर रीयूनियन होना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने लाइफ में लव को फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, बट नो मैटर व्हाट गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ माइनर आर्काना है, तो चेंज हो जाएंगे आपके ये चैलेंजिंग टाइम। हार्ट ब्रेक हुआ है तो किसी ने आपको धोखा भी दिया है तो आप उसको भी मैनेज कर लोगे। अपने आप को सेव करते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आप किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल कर लोगे। ओके, अगर ब्रेकअप भी हुआ है, कोई धोखा भी दे रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाओगे। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है, नॉट अ नाइस एनर्जी बट यू हैव अ कॉन्फिडेंट, यू हैव अ चॉइसेस कि आप जैसे भी अगर ब्रेकअप हुआ है तो उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स गो डीपर। जेमिनीज, व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज। 2 ऑफ कप्स से बॉन्डिंग हो रही है, कनेक्शन वाइज बॉन्डिंग हो रही है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ स्टेबिलिटी है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है गाइस। टेम्परेंस, ओके, बैलेंस करें अपने इस कनेक्शन बॉन्डिंग को। 9 ऑफ पेंटिकल, कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ को नहीं, मे भी शायद करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है सी 2 ऑफ कप का कार्ड है। 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस कनेक्शन, या फिर कनेक्शन किसी की लाइफ में मजबूती आ रही है, या किसी के लाइफ में हो सकता है कि आपने इस कनेक्शन को बस बैलेंस कर रहे हैं। ओके, कनेक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, बस जैसा चल रहा है वैसा चला रहे हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस स्टेबिलिटी। मे भी कुछ लोगों के लिए अगर घर और बाहर का सीन चल रहा है तो वो स्टेबल है। ओके, स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है। ओके, कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं गाइस, तो मैं जो आ रहे हैं वो बता रही हूँ। ओके, घर के मामलों में अगर कहीं घर वाला बाहर वाला सीन है तो उसमें स्टेबल है। ओके, विश फुलफिलमेंट हो रही है। अदरवाइज गाइस, सेकंड सिनारियो इज कि कुछ लोग ना यहाँ पर अपनी लव लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, बस जैसा चल रहा है वैसा चला रहे हैं। तो इसीलिए कुछ लोग ना करियर पे फोकस कर रहे हैं, मनी पे फोकस कर रहे हैं, ताकि वो इंडिपेंडेंस हो सके।
ताकि उनको ना कोई सिक्योरिटी की कमी ना हो, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगेन कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में काम कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ बैलेंस हो, सरप्राइजिंगली उनकी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट चालू हो, या फिर हो सकता है कि करियर पे ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ बैलेंसिंग हो सके। ओके, या दैट्स व्हाई ना यहाँ पर चैलेंजिंग टाइम है। जैसे कि मैंने पहले कहा, किसी के लाइफ में हो सकता है कि कनेक्शन वाइज, ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। कनेक्शन वाइज स्टेबिलिटी है, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में आ गई है, तो उससे वो ना हील हो रहे। ओके जेमिनीज, तो देखिएगा ये पूरे महीने की रीडिंग है एंड दिस इज़, ये सिर्फ ओवरऑल एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है तो आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, और एंड ऑफ द डे जाके मे भी शायद हो सकता है कोई सिंगल भी हो जाए और लाइफ को बैलेंस करें। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर ना यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि चैलेंजिंग टाइम आ रहा है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि अगर हम लोग पहले से सतर्क थोड़ा सा हिंट दे देते तो शायद आप लोग सतर्क हो जाओ, वो मौका ही ना दो ये सिंगल होने का। ओके, क्योंकि आप लोगों के बीच में प्यार तो है, प्यार है, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बीच में आ रहा है, तो इसीलिए आप ना अपने आप को बैलेंस पीस करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर यहाँ पर जाके सिंगल हो रहे हो, और एंड ऑफ द डे जाके लाइफ को बैलेंसिंग ही कर रहे हो। और कुछ लोग अपने करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन, सी जगलिंग कर रहे हो जेमिनी, जैसे कि मैंने पहले कहा, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो, 2 पर्सन, मनी वाइज जगलिंग, करियर और लव लाइफ में, करियर, घर, लव लाइफ, 2 सिचुएशन, बट जगलिंग कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, तो डिसीजन लीजिएगा गाइस। ओके, व्हाट्स द आउटकम, दैट्स व्हाई यूनिवर्स बोलना चाह रहे कि दे चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, तो डिसीजन लीजिएगा जो आपके लिए सही है। ओके, क्योंकि आउटकम में 9 ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एंग्जाइटी। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है आप लोगों की लाइफ में जेमिनीज, तो देखिएगा। ओके, सी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है। 5 ऑफ कप का कार्ड है, सैडनेस हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, तो इसलिए आप सैडनेस हो सकते हो। तो गाइस मत होइएगा। ओके, क्योंकि दिस इज़ योर आउटकम, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि इसके बाद क्या होगा। ओके, ये आउटकम है, उसके बाद क्या होगा। ओके, उसके बाद वेटिंग पीरियड चालू होगा। ओके, किसी थर्ड पर्सन के आने के लिए एफ़र्ट डालोगे, या फिर ये एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए एफ़र्ट डालोगे और वेट करोगे कब ख़त्म हो, या फिर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन का वेट करोगे। ओके जेमिनीज, बिकॉज दिस इज़ योर आउटकम। सी सो मच वरीड, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, कोई बिट्रेल दे रहा है तो ध्यान दीजिएगा। इस महीने आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाला थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, तो कोई सिंगल हो सकता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकती है, इमोशनल लॉस फील कर सकते हो, सैडनेस फील कर सकते हो। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, और एफ़र्ट डालिएगा। ये जो नेगेटिविटी है ना, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में रात रात भर सोच रहे हो, उसको अपने माइंड में ना आने दो। ओके, जो भी आपकी नेगेटिव थॉट है उसको उस पर काम कीजिएगा। ओके, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे कि अगर कोई सिंगल भी है, वेट कर रहे हैं अपने न्यू ऑफ़र का, तो एफ़र्ट डालिएगा, थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में। ओके, या ऐसी वॉज द गाइडेंस फॉर यू जेमिनीज। What's the guidance for Geminis? ओके, मैं दोनों को लूँगी गाइस। ओके, या हाँ, सी अब सारे कार्ड रिवर्स आए। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, लेट गो कीजिएगा। ओके, जो भी आपके लिए सही नहीं है, ओके, पर्सन या फिर मेमोरीज़ या फिर जो भी आपके लिए सही नहीं है, उसको लेट गो कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में आपको जस्टिस मिले, आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके,
सच्चाई देखने की कोशिश कीजिएगा पर्सन की या फिर अपने सिनेरियो की, सिचुएशन की। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे कि गाइस जो भी आपके लिए सही नहीं है पर्सन, उसको लेट गो कर दीजिएगा। यहाँ पर एक और न्यू पर्सन है तो लेट गो कीजिएगा गाइस, मत रहिएगा, फोकस कीजिएगा, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिएगा एंड एंड ऑफ द डे जाके आप सक्सेसफुल विक्टोरियस हो जाओगे। ओके, बट गाइस यूनिवर्स बोलना चाहते लेट गो कीजिएगा। ओके, पर्सन को नॉट अ गुड। अगर आप यहाँ पर फिर से सेक्रीफाइस करके अगर उन्हीं पर्सन के साथ में रहोगे तो आई फील सो आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि यहाँ पर से यूनिवर्स खुद ही बोल रहे कि इधर चैलेंजिंग टाइम है, तो ध्यान दीजिएगा, पेशेंट रखिएगा। ओके, सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस एनर्जाइज यू एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू गाइस। ओके, अगेन 5 नंबर है, तो आप लोगों की लाइफ में चेंज है लव लाइफ को लेके, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा जेमिनीज, बस अपना ख्याल रखिएगा, आपके जो आस पास है उनका ख्याल रखिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन भी हो रहे हो तो दोस्तों के साथ में कनेक्ट होइएगा, अपनी बातों को शेयर कीजिएगा। ओके, और जो ये पर्सन है उसको लेट गो कीजिएगा। आप लोगों की लाइफ में चेंज है जेमिनीज, चेंज है। और अगर आप ज़्यादा ही सैड होते हो तो कनेक्ट होइएगा जिसको भी आप अपना मानते हो, फ्रेंड के साथ में या फिर कलीग के साथ में या फिर घर वालों के साथ में कनेक्ट होइएगा, ताकि आपका जो नेगेटिव थॉट चल रहा है ना वो कहीं डाइवर्ट हो जाए। ओके, चैलेंजिंग टाइम है जेमिनीज। ओके, आप लोग सिंगल हो सकते हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नॉट अ पॉजिटिव रीडिंग, नॉट अ पॉजिटिव मंथ जेमिनीज, बट इसीलिए तो टैरो कार्ड होते हैं कि हाँ आपको पहले से ही पता चल जाए बोल के। ओके, कुछ लोग करियर में फोकस कर रहे हैं ये सारी सिचुएशन होने के बावजूद, और कुछ लोग जगलिंग ही कर रहे हैं। तो अगर आप जगलिंग ही कर रहे हो पर्सन के साथ में तो मत कीजिएगा, लेट गो कीजिएगा। अदरवाइज़ आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको करना क्या है। ओके, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।